उनमें आसक्ति करोगे तो तुम भी नरक में जाओगे और वो भी नरक में जाएंगे, और उनसे अनासक्त हो जाओगे तो उनका भी परम कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी परम कल्याण हो जाएगा। संसार में जो रचा पचा है वो ना तो अपने स्वरूप को जानता है ना संसार को जानता है, और जो संसार से अलग हो गया और संसार को भी जान जाता है और अपने आप को भी जान जाता है। जो संसार के विषयों को भोगता है, चबाए हुए को चबाना है, जो विषयों को भोगता है, जो चबाता है, उसकी बुद्धि भगवत प्राप्ति योग्य नहीं होती। वो तो धीरे से घुमा के कहा जाता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन लाया यही जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते। बोले जो भोग और ऐश्वर्य में जिनकी चित्तवृत्ति अपहरण कर ली गई है वो कभी भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं होते। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते, वो परमात्मा में उनकी एक निश्चयात्मिका शब्दर्शी बुद्धि नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि विषय जो है आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। बोले इसलिए निर्विषय होना। तो अब चलना निर्विषय के मार्ग को लक्ष्य करके, तो अपने को उस मार्ग में कदम बढ़ाओ। ये थोड़ी कि संसार की जरा सी उन्नति आई तो उससे पीछे हट गए, फिर किस काम के? तुम तो खिलाड़ी नहीं, तुम तो बिल्कुल माटी के धोले निकले। अभी तो कोई टक्कर ही नहीं हुआ, युद्ध तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। अभी कौन सा प्रलोभन मिल गया है? कोई प्रलोभन है क्या कि बच्चे की थोड़ी उन्नति हुई और चिपक गया आप उसमें? ये कुछ बात नहीं, ये सब अंदर की विकलता नहीं। जिस दिन अंदर की विकलता होगी तो सब काम अपने आप बन जाएगा। प्यास को रोक सकते हो, कै दिन रोकोगे? अब हमें बताओ कै दिन रोकोगे? भूख को रोक सकते, सोच को रोक सकते हैं? ज्यादा होगी तो जहाँ आएगी वहीं आप ऐसे ही होगी विकलता। कुछ नहीं, सब कुछ भी होगा तो क्या होगा? तुम्हारे कदम बढ़ रहे श्री जी की तरफ, उधर कुछ होने का। आपको कल तो ये तो चर्चा करके यह मंगल हो सकता है। अरे कैसी बात करते हो? कई बार सुना चुके हैं। नंदा नाई ने देखा संत भगवान आए, आनंदित हो गया, संतों की सेवा में लग गया। अब उसकी सेवा थी राजा के चरण दबाने की। जब तक वो चरण नहीं दबा लेता था तब तक राजा को नींद नहीं आती थी, और उसकी एक बिल्कुल पक्की सेवा थी। अब नंदा नाई को होश ही नहीं रहा कि राजा की सेवा में भी जाना, संत सेवा और भगवंत सेवा में मगन हो गया। ठाकुर जी स्वयं नाई का रूप रखा, नंदा नाई का, और गए और राजा के चरण चाहे। ठाकुर जी स्वयं गए। अगर ये ठाकुर जी में मगन है तो ठाकुर जी जाकर के नंदा नाई का रूप धारण किया और राजा के चरण चाहे। अब राजा को नींद आ गई, बड़े आनंद ठाकुर जी के इस पर। सुबह उठा, पहले उठते उसने ऐलान किया कि नंदा नाई को लाओ, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि जो मांगेगा मैं दे दूंगा। जैसी कल सेवा की शाम रात्रि में, ऐसी आज तक कभी सेवा ही नहीं, मुझे ऐसा सुख ही नहीं मिला। बुलाओ उसको। अब जब सुबह संत पधारे, चले गए, तब नंदा नाई को होश आया कि कल तो हम महाराज की सेवा में नहीं गए, अब तो प्राणी दंड मिलेगा मुझे। इतने में देखा कि राज कर्मचारी भागते घोड़े पर चले आए। नंदा नाई महाराज ने बुलाया। अब तो उसके होश उड़ गए कि